Hello everyone, good morning. How are you? I hope you all are fit and fine. ओके बेटा, आज हम करेंगे हिंदी का पाठ 14, योग करो स्वस्थ रहो. ओके, आज ये कहानी है. इसके द्वारा मैम आपको बताएंगी कि योग करने से क्या फ़ायदे हैं. क्या फ़ायदे हैं कि योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है और हमारा पढ़ाई में अच्छे से मन लगता है. हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है, हमारा रक्त संचार ठीक रूप से होता है. उससे हम शरीर से स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं और हम अपना काम और भी अधिक शक्ति से कर सकते हैं. ऐसे ये कहानी, इस कहानी के माध्यम से पलक के बारे में बताया गया है, जो कि अपने दादा दादी के साथ रोज़ सुबह उठकर योग करने जाती थी, पार्क में सैर करने जाती थी, व्यायाम करती थी. एक दिन उसको अपनी एक सहेली ईशा मिली. उसने कहा, अरे तुम यहाँ कैसे? ईशा ने कहा, मैं तो आज पहली बार आई हूँ. पलक ने बताया कि मैं तो पहले हर रोज़ आती हूँ. ईशा ने कहा, अच्छा तो तुम आकर क्या करती हो? उसने बताया कि भी मैं योग करती हूँ, आसन करती हूँ, व्यायाम करती हूँ और सैर करती हूँ. जिससे उसने फिर ईशा को समझ में आया कि कुछ तो खास बात है. ईशा ने पूछा, तो इन सब के क्या फ़ायदे हैं? पलक ने कहा कि इन सब के तो बहुत फ़ायदे हैं. व्यायाम करने से, आसन करने से, योग करने से, सैर करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है, तंदुरुस्त रहता है. हमारे शरीर की सभी पाचन क्रियाएं, रक्त संचार क्रियाएं, सब ठीक रहती हैं, अच्छे से काम करती हैं. ठीक है, आओ अब हम इसकी कहानी को ध्यान से पढ़ते हैं और हम भी कुछ आसन ईशा के साथ और पलक के साथ सीखेंगे, जो कि आप अपने दैनिक दिनचर्या में कोशिश करेंगे कि आप भी करें वैसे वैसे. ठीक है, देखो. पलक के दादाजी प्रातः 6 बजे उठ जाते हैं. पलक के दादाजी प्रातः 6 बजे उठ जाते हैं. पलक भी उन्हीं के साथ उठ जाती है. तीनों सुबह नियमित रूप से पार्क में सैर और योग करने जाते हैं. पलक केवल 7 साल की है, पर उसे दादा दादी के साथ सुबह की सैर और योग करना अच्छा लगता है. पार्क में और भी कई बूढ़े जवान और बच्चे सैर, व्यायाम, योग और दौड़ लगाने के लिए आते हैं. एक दिन पलक दादा दादी जी के साथ पार्क में घूम रही थी. तभी उसे उसकी सहेली ईशा दिखाई दी. वह अपने पापा के साथ पार्क में आई थी. पलक दूर से ही चिल्लाई, ईशा ईशा इधर आ. ईशा दौड़ती हुई पलक के पास आ गई. नेक्स्ट पेज. दादा दादी को नमस्ते किया और बोली, अरे पलक, तू यहाँ? पलक बोली, मैं तो दादा दादी के साथ रोज़ यहाँ सैर और योग करने आती हूँ. तू बता, आज यहाँ कैसे? ईशा बोली, मैं आज पहली बार आई हूँ. ईशा ने पूछा, योग करने के क्या लाभ हैं? पलक ने कहा, योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम बीमार नहीं पड़ते. हमारा मन भी प्रसन्न रहता है और पढ़ाई में ध्यान बढ़ता है. अच्छा, क्या तुम मुझे भी योग करके दिखाओगी? ईशा ने पूछा. हाँ हाँ, क्यों नहीं. मैं तुम्हें बालासन करके दिखाती हूँ. सबसे पहले ईशा ने क्या करके दिखाया? पलक ने ईशा को बालासन करके दिखाया. बालासन से मन पूर्णतया आरामदायक स्थिति में होता है. इस आसन को करने से रक्त संचार भी सुचारू रूप से प्रवाहित होने लगता है. इससे पाचन तंत्र भी ठीक रहता है और इतना ही नहीं, यह शरीर में स्थित सभी तरह के दर्द से छुटकारा भी दिलाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. तो मतलब बालासन से हमारा मन पूर्णतया शांत, आरामदायक स्थिति में होता है. हमारा शरीर सुचारू रूप से, हमारी पाचन तंत्र और हमारा रक्त संचार अच्छे से होता है. अब मैं तुम्हें भुजंग आसन करके दिखाती हूँ. इस आसन में शरीर भुजंग अर्थात सर्प जैसा होता है, इसलिए इसको भुजंगासन कहते हैं. इस आसन को करने से अनेक लाभ मिलते हैं. इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है तथा पीठ में लचीलापन आता है ना. अब मैं तुम्हें ताड़ासन के बारे में बताती हूँ. इस आसन में शरीर ताड़ के पेड़ के समान हो जाता है, इसलिए इसे ताड़ासन कहते हैं. इस आसन को नियमित रूप से करने से
पैरों में मजबूती आती है तथा पंजे भी मजबूत होते हैं। पेट और छाती पर खिंचाव पड़ने से उनके सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। मतलब पेट और छाती पर खिंचाव पड़ता है। जब हम देखो, आप ध्यान से इसके आसन को देखो कि वो लड़की कैसे कर रही है। दोनों हाथ ऊपर खींच रही है और पैरों के पंजे के ऊपर खड़ी है। मीन्स उससे सारे शरीर में खिंचाव आता है, जिससे सारे रोगों का नष्ट होता है। इससे पेट संबंधी सभी रोग दूर हो जाते हैं। यह आसन बच्चों के शारीरिक विकास में बहुत लाभ पहुंचाता है। ईशा ने पलक द्वारा बताए गए योग के तरीकों एवं लाभों को ध्यानपूर्वक सुना। उसने पलक से दादाजी वादा किया कि अब वह प्रतिदिन सुबह पार्क में आएगी और योग करेगी। तो बेटा, आपने भी सुना कि कैसे कैसे आसन ईशा को सिखाए पलक ने। आप भी कोशिश करो। आपको पता चला कि योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त रहता है, हम बीमार नहीं होते ना। ओके, अब देखिए इसके शब्दार्थ। पार्क, बाग, व्यायाम, कसरत, स्वस्थ तंदुरुस्त, सुचारू रूप से, सही तरीके से, अनेक, एक से अधिक, नियमित, रोज, प्रतिदिन। ओके, अब हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। हम इसका जूम क्लास में करेंगे। ओके देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन।